हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे बिहार एसपीडी करंट अफेयर, जो बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही जो है बिहार एसपीडी करंट अफेयर 2023 कवर कर रहे हैं। और ये बिहार बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही 2023 में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बिहार पुलिस या जो भी एग्ज़ाम होंगे बिहार से रिलेटेड टीचर, तो इन सब के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार एसपीडी करंट अफेयर। तो ये देखिए, हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हमने कहाँ तक कवर कर दिए थे। तो हम इंडेक्स में चलते हैं। देखिए, हम कवर कर दिए थे बिहार एक नज़र में, बिहार में प्रथम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020, बिहार रत्न कौन क्या कहाँ, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019, विकसित बिहार के साथ निश्चय, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना, बिहार की जनगणना 2011, और बिहार की जनगणना 2011 ख़त्म हो गया था। आज हम कवर करने वाले हैं 9वां चैप्टर, बिहार के प्रमंडल जिला अनुमंडल। तो देखिए, ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार के प्रमंडल जिला अनुमंडल एवं प्रखंड। तो हम आज इसको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए, और सारा ये वीडियो हम प्ले लिस्ट में सीरियल वाइज डाल दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के प्रमंडल, यहाँ पे देखिए, ये बिहार में प्रथम ये रहा, उसके बाद कौन क्या कहाँ, सात निश्चय, उसके बाद ये रहा जनसंख्या 2011, लिंगानुपात कवर कर लिए थे। अब देखिए, ये हम कवर करेंगे आज बिहार के जिले, बिहार के प्रमंडल, अनुमंडल एवं प्रखंड। ओके, तो देखिए इसको हम तो देखिए, ये जो है सबसे पहले तो बिहार का प्रमंडल क्या है, देखिए अनुमंडल मगध है। मगध का मुख्यालय कहाँ है, गया। गया में कौन कौन मुख्यालय जो है, ये मगध में कौन कौन जिला आता है, तो गया आता है, औरंगाबाद आता है, नवादा आता है, जहानाबाद आता है और अरवल आता है। इतने सारे आते हैं, इतने सारे जिला आते हैं ये प्रमंडल। इस मगध प्रमंडल में इतने 5 जिले आते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, 5 जिले आते हैं ये मगध प्रमंडल में। उसके बाद जो गया का मुख्यालय गया है, औरंगाबाद का औरंगाबाद है, नवादा का नवादा है, जहानाबाद है, अरवल, ये सारा मुख्यालय भी है। उसके बाद इस मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, टोटल 10 अनुमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। गया सदर, टोकरी, शेरघाटी, नीमचक, बथानी, औरंगाबाद, दाऊदनगर, नवादा, रजौली, जहानाबाद, अरवल, इतने अनुमंडल आते हैं। और इसके अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं, अनुमंडल के अंतर्गत 24 प्रखंड आते हैं। इसके अंतर्गत 11 प्रखंड आते हैं, और नवादा और रजौली के अंतर्गत 14 प्रखंड आते हैं, जहानाबाद के अंतर्गत 4 प्रखंड आते हैं, और अरवल के अंतर्गत 5 प्रखंड आते हैं। तो ये हमने देख लिए। किसका देखें, तो अभी हम देखे हैं ये मगध का। अब हम चलते हैं मगध के बाद पटना। कहाँ चलेंगे, पटना। पटना का हम देखते हैं। देखिए, पटना का मुख्यालय पटना ही है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला आते हैं, तो देखिए, पटना आ जाते हैं, नालंदा आते हैं, भोजपुर आते हैं, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये जो आते हैं 1 2 3 4 5 6 आ जाते हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। अब जो है इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है, तो देखिए, पटना का तो पटना ही है, नालंदा का बिहार शरीफ है, मुजफ्फरपुर का आरा है, बक्सर का बक्सर है, रोहतास का सासाराम है, कैमूर का भभुआ है। तो ये जो है इसके मुख्यालय हैं। अब हम देखेंगे इस मुख्यालय के अंतर्गत जो है कितने अनुमंडल आते हैं। क्या देखेंगे, कितने अनुमंडल आते हैं। तो ये देखिए, ये हम अनुमंडल देख रहे हैं, पटना का अनुमंडल। तो देखिए, पटना के अंतर्गत जो आते हैं वो पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढी, पालीगंज। बिहार शरीफ के अंदर आते हैं, नालंदा के अंदर बिहार शरीफ, हिलसा, राजगीर।
आरा यानी भोजपुर के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं आरा, जगदीशपुर, पीरो, ये सब अनुमंडल है। उसके बाद बक्सर के अंतर्गत जो अनुमंडल आते हैं बक्सर, डुमरांव। रोहतास यानी सासाराम के अंतर्गत जो आते हैं वो है सासाराम, विक्रमगंज, डिहरी। कैमूर के अंदर जो आते हैं वो हैं भभुआ, मोहनिया, ये आ जाते हैं अनुमंडल। अब देखिए ये जो है पटना मुख्यालय जो है यानी पटना के अंतर्गत ये जो अनुमंडल है तो इसमें 23 प्रखंड आते हैं। उसके बाद नालंदा में 20 प्रखंड आते हैं। भोजपुर में, एक मिनट सबको मिटा देते हैं। देखिए पटना में 23 प्रखंड आते हैं, नालंदा में 20 प्रखंड आते हैं, भोजपुर में 14 प्रखंड आते हैं, बक्सर में 11 प्रखंड आते हैं, रोहतास में 19 प्रखंड आते हैं, कैमूर में 11 प्रखंड आते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं मुंगेर का, है ना, मुंगेर का जिला मुख्यालय। पहले तो मुंगेर प्रमंडल, अब आइए मुंगेर प्रमंडल। ये मुंगेर में ये प्रमंडल में ये सब जिला आते हैं और ये सब मुख्यालय है और ये सब अनुमंडल है और ये कितने प्रखंड इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं मुंगेर का। मुंगेर के जो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कितने, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर ही है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जितने आते हैं जिला वो है मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया। और मुंगेर प्रमंडल के अंतर कितने, ये जो है इसका मुख्यालय मुंगेर का मुंगेर है, बेगूसराय का बेगूसराय है, शेखपुरा का शेखपुरा है, लखीसराय का लखीसराय है, जमुई का जमुई है, खगड़िया का खगड़िया है। अब देखिए मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो ये हम मुख्यालय देख लिए, अनुमंडल देख लेते हैं। ये अनुमंडल है मुंगेर के अंतर्गत मुंगेर सदर, खड़गपुर, तारापुर। उसके बाद बेगूसराय के अंतर्गत बेगूसराय, तेघरा, बलिया, मंझौल, बखरी। उसके बाद शेखपुरा के अंतर्गत शेखपुरा, लखीसराय के अंतर्गत लखीसराय, जमुई के अंतर्गत जमुई, खगड़िया के अंतर्गत खगड़िया और गोगरी, ये आते हैं। अब हम देखेंगे किसके अंतर्गत कितने प्रखंड हैं। देखिए मुंगेर के अंतर्गत 9 प्रखंड हैं। उसके बेगूसराय के अंतर्गत 18 प्रखंड हैं, शेखपुरा में है जो है 6 प्रखंड हैं, लखीसराय में 6 प्रखंड हैं, जमुई में 10 प्रखंड है और खगड़िया में जो है 7 प्रखंड है। अब हम चलते हैं भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल जो है, भागलपुर प्रमंडल के जो मुख्यालय है भागलपुर है, ये जिला भागलपुर मुख्यालय, जिला मुख्यालय अनुमंडल। तो देखिए मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिला आता है, तो मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर ही है और हम मुंगेर का देख लिए थे, सॉरी मुंगेर का भी जस्ट देखे थे। अब हम चलते हैं भागलपुर में। भागलपुर के अंतर्गत, भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर ही है। भागलपुर में 2 जिला आता है, भागलपुर और बांका। भागलपुर में 2 जिला आते हैं, भागलपुर और बांका, और ये है इसका मुख्यालय। भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर ही है और बांका का भी मुख्यालय बांका ही है। भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर, बांका का मुख्यालय बांका। अब देखिए भागलपुर में जो अनुमंडल है कौन कौन है, तो भागलपुर सदर, कहलगांव, नवगछिया, और बांका के जो अनुमंडल है वो बांका ही है। और भागलपुर में 16 प्रखंड आते हैं और बांका में जो आते हैं 11 प्रखंड आते हैं। हमने भागलपुर प्रमंडल देख लिया। अब चलिए सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है। सारण प्रमंडल में जो है ये इसमें तीन जिला आते हैं। एक मिनट, सारण प्रमंडल में 3 जिला आते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ 3 जिला आते हैं सारण प्रमंडल में, सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण का मुख्यालय छपरा है, सिवान का मुख्यालय सिवान है, गोपालगंज का मुख्यालय गोपालगंज है। अब हम देखेंगे कि किस में जो है कौन कौन अनुमंडल आते हैं। तो देखिए सारण यानी छपरा, सारण में जो 3 अनुमंडल है, छपरा, मढ़ौरा, सोनपुर। सिवान में 2 अनुमंडल है, सिवान, महाराजगंज। उसके बाद गोपालगंज में 2 अनुमंडल है, गोपालगंज, हथुआ। अब जो है इसके हम प्रखंड देख लेते हैं। सारण में 20 प्रखंड है, सिवान में 19 प्रखंड है और गोपालगंज में 14 प्रखंड है। अब चलिए पूर्णिया प्रमंडल में। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही है, यहाँ पे देखिए। और पूर्णिया प्रमंडल के जो
पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया है। और पूर्णिया प्रमंडल में जो है कौन कौन जिला आते हैं, तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल में इतने 4 जिले आते हैं। और पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया है, अररिया का मुख्यालय अररिया है, किशनगंज का मुख्यालय किशनगंज है, कटिहार का मुख्यालय कटिहार है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन अनुमंडल आते हैं, पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन अनुमंडल आते हैं। तो देखिए पूर्णिया के अंतर्गत पूर्णिया सदर, धमदाहा, बनमनखी, बैसी। उसके अररिया प्रमंडल में अररिया, फारबिसगंज। उसके बाद किशनगंज प्रमंडल में जो ये किशनगंज जिला के जो अंतर्गत अनुमंडल आते हैं वो हैं किशनगंज। और कटिहार के अंतर्गत कटिहार, बरसोई और मनिहारी। इतने अनुमंडल आते हैं किसके, पूर्णिया के अंतर्गत। तो देख लिए पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनुमंडल आते हैं पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत। जिसमें जो पूर्णिया जिला में 3 आते हैं, 4 आते हैं, पूर्णिया सदर, धमदाहा, बनमनखी, उसके बाद बैसी। अररिया जिला के अंतर्गत आते हैं अररिया, फारबिसगंज। किशन के अंतर्गत आते हैं किशनगंज। कटिहार के अंतर्गत कटिहार, बारसोई, मनिहारी। अब हम देख लेते हैं इसमें कितना जो है सो प्रखंड है। पूर्णिया में 14 प्रखंड हैं, अररिया में 9 प्रखंड हैं, उसके किशनगंज में 7 प्रखंड हैं और कटिहार में 16 प्रखंड हैं। तो हमने ये देख लिया। अब चलिए तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन जिला आते हैं, तो देखिए तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर जिला, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सारे तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। तिरहुत प्रमंडल में जो ये हेडक्वार्टर है तिरहुत प्रमंडल का, जो ये जिला है उसके मुजफ्फरपुर का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी, शिवहर का शिवहर, वैशाली का हाजीपुर और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी। उसके बाद ये पश्चिमी चंपारण का बेतिया। अब हम देखेंगे कि अनुमंडल आता है कितने। मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत कितना, देखिए तिरहुत प्रमंडल में आता है मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी। उसके बाद आता है ये सीतामढ़ी के अंतर्गत सीतामढ़ी सदर, बेलसंड, पुपरी। शिवहर में आता है शिवहर अनुमंडल। उसके वैशाली में आता है हाजीपुर, महुआ, महनार, ये महुआ भी क्या अनुमंडल है। उसके बाद ये पूर्वी चंपारण में है मोतिहारी सदर, सिकहरना, रक्सौल। उसके बाद चकिया, पकरी दयाल, अरेराज क्या आता है, यहाँ देखिए जो पूर्वी चंपारण में जो आता है चकिया, पकरी दयाल और अरेराज। उसके बाद पश्चिमी चंपारण में आता है, पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया है। इसके अंतर्गत जो अनुमंडल आता है वो है बेतिया, बगहा, नरकटियागंज, ये सब आता है। अब देख लेते हैं इस सब अनुमंडल में जो है या इस ज़िले में कितने प्रखंड हैं। तो मुजफ्फरपुर ज़िले में 16 प्रखंड हैं, सीतामढ़ी में है 17, शिवहर में है 5, वैशाली में है 16, पूर्वी चंपारण में है 27, पश्चिमी चंपारण में है 18। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कोसी। यहाँ पे देखिए कोसी का है ये सहरसा, एक मिनट, कोसी का क्या है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा है ना। तो ये देखिए कोसी के अंतर्गत 3 जिला आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। कोसी का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय है सहरसा ही है, सहरसा है। और सहरसा का मुख्यालय है सहरसा, सुपौल का सुपौल, मधेपुरा का मधेपुरा, ये सब मुख्यालय इसका वहीं पर है। अब देखिए सहरसा जिला के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं, तो ये आ जाते हैं सहरसा सदर, सिमरी, बख्तियारपुर। उसके बाद सुपौल के अंतर्गत आते हैं सुपौल, बीरपुर, निर्मली, त्रिवेणीगंज। उसके बाद मधेपुरा के अंतर्गत आते हैं मधेपुरा, उदा, किशनगंज, मधेपुरा और उदा, किशनगंज। नेक्स्ट है ये देखिए दरभंगा के अंतर्गत आते हैं जो दरभंगा प्रमंडल के हेडक्वार्टर दरभंगा ही है। और दरभंगा इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, 3, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा का हेडक्वार्टर दरभंगा, मधुबनी का मधुबनी, समस्तीपुर का समस्तीपुर हेडक्वार्टर। और देखिए दरभंगा के अंतर्गत जो अनुमंडल आते हैं वो हैं दरभंगा सदर, बेनीपुर, बिरौल। मधुबनी के अंतर्गत जो आते हैं वो है मधुबनी, जयनगर, झंझारपुर, फूलपरास।
उसके समस्तीपुर के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसिंह सराय, पटोरी। तो इतने सारे आते हैं अनुमंडल इनके अंतर्गत। अब देख लेते हैं कि इस दरभंगा ज़िले के अंतर्गत कितने अनुमंडल आते हैं। देखिए दरभंगा के अंतर्गत 18 ज़िले आते हैं, मधुबनी के अंतर्गत 18 प्रखंड, सॉरी ये देखिए दरभंगा के अंतर्गत 18 प्रखंड आते हैं, मधुबनी के अंतर्गत 21 प्रखंड आते हैं, समस्तीपुर के अंतर्गत 20 प्रखंड आते हैं। टोटल कितने प्रखंड हैं? 534 प्रखंड हैं। ये देखिए 534 प्रखंड हैं। तो इतना हो गया। अब जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, अब हम देखेंगे क्या बिहार, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।